ओके तो व्हाट वी वेयर लुकिंग यस्टरडे वाज लास्ट सेशन, मतलब हम लोग लास्ट सेशन में देख रहे थे हमारे पास एक सर्कुलर लूप है विच इज कैरिंग करंट आई, और उस करंट आई की वजह से देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमको एक्सियल लाइन पे फाइंड करना था। ओके तो देखो, द आइडिया इज वेरी सिंपल। मैं डायग्राम एक बार वापस समझा देता हूं आपको। इट इज क्वाइट सिंपल। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, दिस इज दैट लूप, एंड इस सर्कुलर लूप में करंट है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट at some point P on the axis of that loop। यहाँ पे हमको फाइंड करना है, लेट्स से P पॉइंट पे। तो हमने क्या किया कि हमने पहले इस लूप को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया था, राइट। एलिमेंट ऐसा दिख रहा है आपको, राइट। सर्कुलर एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है। एक्चुअली सर्कुलर नहीं होगा, इट इज बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। ओके, देन इफ यू वांट टू अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ, तो आपको इस एलिमेंट से तो पॉइंट P तक एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा बेसिकली, राइट। तो इन रियलिटी ये जो लूप हम दिखा रहे हैं उस पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट इज समथिंग लाइक दिस, और ये जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू दैट एलिमेंट। तो थीटा 90 डिग्री है ऑलरेडी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो थीटा 90 डिग्री है, मतलब एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, the angle between the length element and line joining the center of the element to that point P is actually 90 डिग्री। ये आपका R बार है, ये आपका X है, राइट। देन रेडियस जो मैं ले रहा हूं, आई एम टेम्परली कॉलिंग इट एज A, you can call it as capital R also, absolutely no issues with that। तो जो नोटेशंस मैं यूज कर रहा हूं उसमें और आपके टेक्स्ट बुक में यही फर्क है, दे आर यूजिंग कैपिटल आर, आई एम यूजिंग ए। ओके, एंड ऑल्सो देयर इज वन स्लाइट डिफरेंस, एंड दैट इज उन लोगों ने 90 डिग्री से रोटेट करके बताया हुआ है बुक्स में, तो इट इज जस्ट फाइन। इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे उसका ओरिएंटेशन रख रहे हो। मतलब मैं P पॉइंट X एक्सिस पे रख रहा हूँ और आपके टेक्स्ट बुक में P पॉइंट जो है वो Z एक्सिस पे है, इतना ही है। दैट इज ओनली डिफरेंस। तो यू कैन एक्चुअली यूज एनी नोटेशन यू वांट। तो ये मैंने लिया है A, राइट। देन देयर इज अ करंट गोइंग थ्रू दिस लूप। ओके, इस पॉइंट को मैं A पॉइंट मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं B पॉइंट मान लेता हूँ। ये लेंथ एलिमेंट है अपना D L बार, राइट। अब you should know that from Fleming's, I already told you कि क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप निकाल सकते हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। ये जो DL बार है उसको भी और जो R बार है उसको भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब DL बार ऐसा था, दिस इज DL बार, और R बार ऐसा है यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इन दोनों का परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो यू कैन ड्रॉ इट हियर और एनीवेयर ऑन दिस लाइन R बार। आप जहाँ चाहो वहां दिखा सकते हो। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो मैग्नेटिक फील्ड हियर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू R बार, राइट। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा, राइट। Then if I assume this angle to be alpha, तो this angle is also alpha। मैंने कल बताया था कैसे आता है लास्ट लेक्चर में। I will say magnetic field is PR which is given by dV। dV क्यों? क्योंकि हम लोग स्मॉल लेंथ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल लेंथ एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल वैल्यू होगा।
ये होगा dB cos अल्फा और उसका ये कंपोनेंट यहाँ पे आएगा dB sin अल्फा। मैं इसको S बोल देता हूँ, इसको Q बोलता हूँ यहाँ पे। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl एट पॉइंट A। पर dl जो A पॉइंट पे मैंने लिया है उसको डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा dl बार, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वापस से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ P पॉइंट तक, वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। आई विल बी शोइंग दिस मैग्नेटिक फील्ड लेट अस से परपेंडिकुलर टू दिस लाइन लाइक दिस। तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया एंड ऑफ कोर्स दिस इज लेट अस से r डैश। ओके, लेट्स से r डैश, dB इसकी वैल्यू होगी। इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो है, that vertical component will be over here and एक उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा which will be over here। तो ऐसा है। तो सिमिलरली ये आपका आएगा dB cos अल्फा अगेन, s डैश बोल देते हैं और इसको q डैश बोल देता हूं मैं। तो इस लेस स्पेस तो कोई इशू नहीं है, ये आएगा dB sin अल्फा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं और हॉरिजॉन्टल ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन से, तो आप बोल सकते हो कि dB sin अल्फा ऐड होगा, राइट। देन लेट मी सी if I can rotate it, just let me see, yes, ओके। तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, दैट्स इट। क्या फर्क पड़ता है ना, डजंट मैटर, आप ऐसा लो वैसा लो कैसा भी लो, डजंट मैटर रियली, ओके। तो not to worry about, good, yes। the idea is कि अब अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा dB sin अल्फा पे सिर्फ, क्योंकि dB cos अल्फा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा मैं, मतलब आई विल बी इंटीग्रेटिंग ओवर दिस सर्कुलर लूप, तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और dB इज गिवन बाय, आपको पता है, बाय किरचॉफ बोल रहा हूँ, सॉरी, बाय बायोट-सावर्त लॉ। दिस dB इज म्यू 0 बाय 4 पाई I dl sin theta by r square, but sin theta is 1 because theta is 90। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन म्यू 0 बाय 4 पाई I dl r square sin alpha। from diagram if you see this sin alpha was opposite side upon hypotenuse, तो a by r, तो a by r। अब जो जो कांस्टेंट है सब बाहर आ जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कांस्टेंट हियर। 4 पाई आई डी एल बाई आर क्यूब ए, डीएल नहीं आ सकता क्योंकि डीएल पे तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो आई ए आर क्यूब और डीएल पे तो हमको इंटीग्रेट करना है, राइट, क्योंकि स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन डीएल है सर्कुलर लूप के लिए ये बनेगा 2 पाई ए, तो ये आएगा म्यू 0 बाई 4 पाई आई ए, और लेंथ एलिमेंट का इंटीग्रेशन 2 पाई ए आएगा अपॉन, फ्रॉम डायग्राम इफ यू सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, मतलब स्क्वायर रूट, राइट। तो अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये रेज टू 3/2 होगा, तो आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 जा एंड 2 जा, तो यू विल हैव म्यू 0 बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, तो डेरिवेशन सिंपल है। और अभी आपके जो स्टेट बोर्ड के बुक्स का जो नोटेशन है
उसमें a को कैपिटल R लिखा है और जो p पॉइंट है वो उन्होंने सिर्फ z एक्सिस पे लिया है। तो दे हैव गिवन यू b इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 2 आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेज टू 3/2। तो हमने भी वही लिखा है कि a की जगह पे सिर्फ r डाल दो, x की जगह पे सिर्फ z डाल दो, तो डजंट मैटर रियली, राइट। फिजिक्स तो चेंज नहीं होगा ना विद द ओरिएंटेशन, फिजिक्स इज गोइंग टू रिमेन सेम व्हाटएवर इट वाज। तो जैसा था वैसा ही रहेगा। आई होप इट इज क्लियर, सो आई कैन गो अहेड एंड वी कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन theory. Okay, so last quick revision of what we have done so far, and then we will start writing theory for this. देखो अल्टीमेटली व्हाट इज द टास्क इन हैंड, हमको करना क्या है, हमको हमारे पास एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है, इसके एक्सियल लाइन पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट अ पॉइंट पी लेटर से। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस लूप को जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, हमने इसको स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर दिया dl बार। एक लेंथ एलिमेंट मैं ए पॉइंट पे ले रहा हूं, राइट। इस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो पी पॉइंट को कनेक्ट करेगा, राइट। देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, magnetic field due to this particular length element at A will be given by, ये डिस्टेंस अगर r मानता हूं, ये x मानता हूं, और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं स्मॉल a, राइट। तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB will be equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square, राइट। थीटा इज 90 डिग्री, तो sin थीटा इज 1। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ पे परपेंडिकुलर dB। तो इसके मैं कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, मतलब ये होगा dB साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये होगा dB साइन अल्फा, राइट। सिमिलरली ए के अपोजिट में जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है बी, वहां पे भी एक लेंथ एलिमेंट लिया है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पे, ओके। एक तो ए पे जो एलिमेंट है उसकी वजह से, एक पे जो बी पे एलिमेंट है उसकी वजह से। तो बी पे जो एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है किसको, टू दैट आर बार। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा विच विल बी dB cos अल्फा, और एक कंपोनेंट वापस से यहीं पे आएगा dB sin अल्फा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप होंगे। ऐसा तो पूरा का पूरा सर्कुलर लूप हमने एलिमेंट्स के फॉर्म में लिया है, एक एलिमेंट यहाँ तो उसको डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे एक और, एक यहाँ तो उसको डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे, तो सो ऑन सो फोर्थ। हमने ऐसा अपोजिट अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट अपोजिट एलिमेंट्स लिए हैं। हर एक पेयर के लिए, डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर के लिए dB cos अल्फा कैंसिल होगा, dB sin अल्फा ऐड अप होगा। मतलब जब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दैट सर्कुलर लूप, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा किस पे, dB sin अल्फा कंपोनेंट्स पे, क्योंकि dB cos अल्फा कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए। गुड। dB क्या है हमारे पास, dB है म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, है ना। साइन थीटा 1 हो गया था। साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा a बाई आर है फ्रॉम डायग्राम, तो a बाई आर है। तो सारे कॉन्स्टेंट्स को मैंने बाहर निकाल लिया, म्यू 0 बाई 4 पाई आई ए आर क्यूब इंटीग्रेशन ओवर dl, पूरा का पूरा। अगर मैं सर्कुलर लूप, देखो बेसिकली छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड अप होके क्या बन रहा है, बन तो सर्कल ही रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस dl क्या मिलेगा, टोटल 2 पाई a, तो ये हो जाएगा म्यू 0 बाई 4 पाई आई ए 2 पाई ए अपॉन आर क्यूब। तो ये आपको मिल जाएगा म्यू 0 बाई 4 पाई, वो 4 पाई
कैंसल आउट होगा, 2 आ जाएगा, 1 जा एंड 2 जा, आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, बट आर अगर आप देखोगे तो आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 पावर लेता हूं तो 3/2 होगा, तो आगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. So what is so difficult here? It is actually extremely simple case. बहुत ही simple case है. तो do revise this lecture again if you don't understand, because you need to start deriving things by yourself now onwards. So let's write it down slowly again. We'll just write what is required. हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. So सबसे पहले कोई भी चीज को डिराइव करना है तो सबसे पहले उसका जो बेसिक है, बेसिक क्या है, सर्कुलर लूप है, उसका रेडियस होगा, उसमें से करंट होगा, पहले तो वो डिस्क्राइब कर दो. सिस्टम को डिस्क्राइब करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि दिस इज हाउ यू रिमेंबर. कभी भी आपको कोई भी चीज अगर डिराइव करने के लिए बोला जाए तो पहले तो क्या सिस्टम है हमारे पास उसको डिस्क्राइब करना चाहिए. तो लेट्स डिस्क्राइब व्हाट वी हैव इज, लेट्स से कंसीडर a circular loop of radius a carrying a current capital I with its plane perpendicular to the plane of the paper or the screen as shown in figure. मतलब loop is going inside the plane, ऐसा उसका मतलब है, as shown in figure. Okay, now हम एक पॉइंट P कंसिडर कर लेंगे on the axis and at a distance x from the coil. So consider a point P on the axis of the loop, at a distance x from its center, Okay, then अगर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है इस P पॉइंट पे, तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे दैट दिस लूप इज मेड अप ऑफ small infinitesimal length elements. Okay, so let us assume that the loop is made up of number of infinitesimal length elements TL. ओके, तो हम लोग एक ऐसा लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे एट पॉइंट ए. कंसिडर one such length element at point A as shown in figure. So the magnetic induction या फिर the magnetic field strength, the magnetic induction at point P due to length element
due to length element at A is given by dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl sine theta by r square. Okay, so here, just a minute, here theta is angle between dl bar and r bar, right, where r bar is nothing but a vector drawn from the center of the length element to the point P. Okay, also theta is 90 degree. Okay, क्योंकि वो perpendicular है इसलिए. And what is r bar? I already told you, so it is really not important to mention, but if you want to mention, you can just mention. Here r bar is a vector drawn from center of dl bar to the point P. Okay, therefore dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl by r square. Let us say equation number 1. Okay, then this magnetic field will be perpendicular to both dl bar and r bar. This magnetic field will be perpendicular to both dl bar and r bar, right, and is shown by वेक्टर पी आर बार. हमने डायग्राम में शो किया है, ठीक है, राइट. अब कंसीडर, अभी क्या करना है हमको, एक डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट कंसीडर करना है बी पॉइंट पे. उससे पहले ये जो डीबी बार है इसके कंपोनेंट्स होंगे, राइट. सो डीबी बार कैन बी split up into two perpendicular components, dB sin alpha, और ये dB sin alpha हमने, if you can see from diagram, ये है PQ component और DB cos alpha, ये है PS component. PQ and DB cos alpha PS, right. Similarly, you can consider an element which is diametrically opposite to A. Now consider another element dl bar at diametrically opposite point B, right. The magnetic field due to this element, the magnetic induction या field, the magnetic induction due to this element is given by P
R dash as shown in figure. PR dash can also be split up, into components which मतलब कौन से दो कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, वही है dB cos अल्फा, पहले dB sin अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है। dB sin अल्फा, it was PQ dash if I'm not wrong, and dB cos alpha, and this was PS dash. Vertical components being equal and opposite cancel out, okay. Therefore total magnetic field at point P due to circular loop will be, तो क्या होगा, टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे dB पे, दैट इज इक्वल टू dB sin अल्फा, आई एम सॉरी क्योंकि कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, दैट इज इक्वल टू dB था आपका म्यू 0 बाय 4 पाई IDL, म्यू 0 बाय 4 पाई IDL बाय R स्क्वायर, और sin अल्फा है A बाय R from diagram, of course, since sin alpha is A by R. Okay, then what you can say is B is equal to mu 0 by 4 pi I A by R cube common, integration over dl, which is equal to mu 0 by 4 pi I A by R cube, integration dl is 2 pi A. Since integration dl is circumference of the loop, right, then therefore B is equal to mu 0, ये 1 जा, ये 2 जा, so mu 0 by 2 I A square upon A square plus x square raised to 3 by 2, equation number 2, and we'll say since R is equal to A square plus x square raised to half. So equation 2 gives magnetic induction at a point along the axis of the loop, of the loop. Good enough, fair enough. Okay, so it's good enough. Now अब ऐसा है, अब हम लोग 3 स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी लिखा है, इट वाज स्ट्रिक्टली ओनली फॉर सिंगल टर्न। तो मैं डायग्राम कॉपी ही कर लेता हूं वहां पे, बिकॉज वी विल नीड इट टू अंडरस्टैंड थिंग्स।
ओके राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल let me discuss case number 1. Case 1 is simple case. अगर हमारे पास एक टर्न की जगह पे इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ एक n फैक्टर मल्टीप्लाइड होगा। सो वेरी सिंपल, क्योंकि करंट n नंबर ऑफ टाइम्स सर्कुलेट होने वाला है। एक बार करंट सर्कुलेट हुआ तो इक्वेशन नंबर 2 गिव्स मैग्नेटिक इंडक्शन। दो बार हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तीन बार हुआ तो 3, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। केस 1, इफ the circular loop has n number of turns, then the magnetic induction at point P is B is equal to n times mu 0 by 2. I have not written mu 0 here. I a square upon a square plus x square raised to 3 by 2. सिर्फ n से मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इट। दूसरा, आपको याद होगा जब हमने एक आर्क का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एट सेंटर, हमने उस केस में पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आता है हमने वो भी डिराइव किया था, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी म्यू 0 I by 2 टाइम्स ऑफ r। याद नहीं है तो मैं दिखा सकता हूं, बट इट वाज दिस। मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड और एक मेथड से निकालने वाले हैं, मैंने ये भी आपको बताया था। तो दैट इज द टाइम टू यूज दैट मेथड नाउ। केस 2, अगर मुझे सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड at the center of loop, at the center of the loop। देखो सेंटर पे आना मतलब ये जो x डिस्टेंस है इसको जीरो करना, क्योंकि एक्सियल लाइन हमने P पॉइंट लिया था एक्सियल लाइन पे विच वाज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अभी मैं एक्सिस पे नहीं सेंटर पे ही देख रहा हूं, तो इसका मतलब x की वैल्यू जीरो। तो अगर x की वैल्यू जीरो है तो b इज इक्वल टू n टाइम्स, अगर n टर्न्स होंगे तो म्यू 0 बाई 2 I a स्क्वेयर अपॉन x की वैल्यू जीरो है, याद रखना, a स्क्वेयर रेज टू 3 बाई 2। ठीक है, गुड। तो x की वैल्यू जीरो है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, तो ये आएगा n म्यू 0 I a स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू ए रेस टू 2 और 2 ये कैंसिल हुआ, मतलब ए क्यूब मतलब अल्टीमेटली ए स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली व्हाट यू विल गेट इज म्यू 0 I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। आ गया वही, सिर्फ वहां पे मैंने ए की जगह पे आर लिखा था, तो आर। ओके, तो यू सी you can actually have the same equation from this particular formula also। अब अगर हमारे पास
जो पॉइंट P है वो फार अवे फ्रॉम द सेंटर है। मतलब ऐसा है, आई विल जस्ट रिमूव दिस इमेज फ्रॉम हियर नाउ। मतलब बेसिकली व्हाट वी हैव इज, वी हैव अ सर्कुलर लूप, और ये जो x पॉइंट है इट इज ओवर P पॉइंट, इट इज ओवर हियर, तो x और ये a, मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि as you know x is very very greater than a। what is square of 1 square plus, if you ask me, 1 square plus 100 square, it is roughly 100 square, right? तो वही केस है, तो we'll discuss case 3 now। so case third, magnetic induction, magnetic field at point P when P is far away, when point P lies far away from the center of the loop, lies far away from the center of the loop। मतलब x is very very greater than a, that is a square plus x square is approximately equal to x square, therefore you will have b is equal to n mu 0 by 2 I a square upon x square का raised to 3 by 2। मतलब it will be equal to n times of mu 0 by 2 I a square by x cube roughly। तो ये मिल गया आपको magnetic induction at a point far away from the center of loop, right? Good। तो sufficient for this particular topic। नेक्स्ट टॉपिक मैं आज इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल रिपीट इट एंड ऑल्सो मेक नोट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमको देखना है व्हाट आर हाउ मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू करंट लूप लुक लाइक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ या फिर फॉर अ सर्कुलर लूप। 11th के बेसिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा 11th कवर नहीं करवाया जाता, और उससे ये होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपके 11th की, जो 12th में आपको लगने वाले हैं, वो समझ में नहीं आते। तो अगर 11th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर आपका अच्छे से हुआ होगा बेसिक्स में, आई डोंट नो नाउ दे हैव इंक्लूडेड और नॉट इन द न्यू सिलेबस, बट इन द ओल्ड सिलेबस इट वाज देयर कि मैं अगर एक लूप को देख रहा हूं, इस लूप में करंट है, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम द टॉप, मुझे दिखेगा कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। सो व्हाट आई सी इज दैट करंट इज क्लॉकवाइज। मैं अगर नीचे से देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? तो अ क्लॉकवाइज करंट जनरेट्स नॉर्थ पोल, क्योंकि क्या है, देखो आइडिया ऐसा है, जब भी एक लूप में करंट है, मैंने ऑलरेडी बताया, जब भी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इफ आई एम लुकिंग एट अ लूप फ्रॉम द टॉप, मुझे दिख रहा है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दैट एक्ट्स एज नॉर्थ पोल। और अगर मैं नीचे से देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है वही सेम करंट
it appears to me as if it is going in anti-clockwise, that is making up south pole. करेक्ट? ओके, तो हमको ये भी पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, they do not intersect each other. Similarly, magnetic field lines, they start from north pole and end at south pole, so they will make up loops here. तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ, साउथ पोल पे खत्म हुआ, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ, साउथ पोल पे खत्म हुआ. Similarly, at this end, start from north, ends at south, start from north, ends at south. Something like this. Right? And here you can show these lines kind of like this. So these are magnetic lines of a current carrying loop. याद रखना ये current loop वो black line, black circle है, वो wire है, उसमें current है. And these greens are magnetic field lines. Okay, then what we have just seen so far, इस loop के center पे magnetic field जो है that is given by mu 0 I upon 2 times of radius a. अगर रेडियस को आप r मान रहे हो तो r, तो if this radius is capital R, right, then अगर n number of turns होंगे तो मैं multiply by n करूंगा, सिंपल है. ओके, देन और एक चीज हमने देखी थी अभी अभी रिसेंटली, दैट at a point P which is far away from center, magnetic induction is given by n times of mu 0 I r square upon 2 times of x square. देखो यहाँ पे मैं a की जगह पे r लिख रहा हूँ, दैट्स इट, और मैं x की जगह पे z लिख रहा हूँ. सिंपल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने उसका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज किया हुआ है, राइट. सिर्फ अभी जो P पॉइंट होगा वो अलोंग z एक्सिस होगा और रेडियस को r लिया है, इसलिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा है और कुछ नहीं है, इक्वेशन वही है, डजंट मैटर रियली, राइट. गुड, ये पता है. हमको क्या पता है? एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, लूप सर्कल है और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो मुझे यहां से मिल गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय पाई. तो मैं ये ए बाय पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो मुझे मिल जाएगा बी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ म्यू 0 आई ए, पाई नीचे आएगा 2 पाई जेड क्यूब. करेक्ट. ये जो आई ए है, दिस इज बाय डेफिनेशन मैग्नेटिक मोमेंट. तो बाय डेफिनेशन दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम सॉरी. अगर मैं वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहूं तो बी बार इज इक्वल टू एन म्यू 0 एम बार अपॉन 2 पाई जेड क्यूब, राइट. करेक्ट. तो व्हाट यू सी इज मैग्नेटिक induction and magnetic moment, they are in the same direction. okay, इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी कंपेयर कर सकते हो, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. फिलहाल हमने क्या किया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ सर्कुलर लूप हमने देख लिए कैसे आएंगे. हमने ये वापस से एक बार रिपीट कर दिया कि सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सेंटर क्या होगा. फिर हमने आर स्क्वायर को ए अपॉन पाई लिखा, फिर आई इंटू ए बाय डेफिनेशन ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन को हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख दिया. दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार. okay, so we will stop over here and we'll continue in the next session from this point onwards.